हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज श्री भक्तमान जी की कथा का विश्राम दिवस है। आइए आज कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट के लिए आप हम सभी भक्तमान जी की पावन स्तुति का गायन करेंगे। सभी हाथ जोड़कर के भक्तमान जी की स्तुति करेंगे। पढ़े जो आदि अंत लो बड़े सुपरम कंत लो रहे अनंत साल को नमामि भगवान को। पढ़े जो आदि अंत लो बड़े सुपरम कंत लो रहे अनंत साल को नमामि भगवान। पढ़े जो आदि अंत लो बड़े सुपरम अनंत साल को
योग तत्रते होत शर्त चक्रते तथा सुबुद्धि बालको नमामि भक्त मालको मिलाय योग तत्रते होत शर्त चक्रते तथा सुबुद्धि बालको नमामि भक्त मालको बहु कहो कहाँ कहे न पार बोला पखान सूर्य ख्याल को नमामि भक्त मालको 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 नमामि भक्त मालको। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कल कथा प्रसंग में आप हम सभी ने पुंडरीक जी की कथा श्रवण की। माता सबरी की कथा हमने कल सुनी कि कैसे गुरु कृपा से, गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास से उनको भगवान श्री राम गुरु के वचनों का जब पालन करता है और जो गुरु की प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है मन को, उसे तीन लोक में फिर किसी से भय नहीं। कबीर जी भी अपनी वाणी में कहते हैं, गुरु को सिर पर लाभ किए चलिए आज्ञा मां, कहे कबीर दास को तीन लोक भय ना। उसे फिर तीनों लोकों में किसी से कोई भय नहीं, जो गुरु की आज्ञा का पालन। उसके पश्चात हमने भक्ति मती श्री करमेती बाई जी का जीवन चरित्र श्रवण किया कि कैसे वो बचपन से ही भजन में लग जाती और फिर उन्हें गोविंद की प्राप्ति हुई। तो किसी ने कहा महाराज भगवान कहाँ कहाँ होंगे। किसी ने पूछा कि भगवान कहाँ कहाँ होंगे। तो एक भक्त ने बड़ा ही सुंदर उत्तर देते हुए कहा कि अरे ये ना पूछो कि वो कहाँ कहाँ होंगे, अरे ये ना पूछो कि वो कहाँ कहाँ नहीं होंगे, अभी तो ये पूछो कि वो कहाँ नहीं होंगे। अरे ये बांकी बिहारी की महफिल है प्रेमियों, हमें विश्वास है वो जरूर यही कहेंगे, हमें विश्वास है वो जरूर यही कहेंगे। कौन कहता है दीदार नहीं होता, आदमी खुद तलबदार नहीं होता। कौन कहता है दीदार नहीं होता, आदमी खुद तलबदार नहीं होता। अरे इनसे मिलना है तो प्रहलाद बनो, यूं ही नरसिंह का अवतार अवतार हमें बनना पड़ेगा। भगवान तो कण कण में विराजमान है, कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचाना। वो नेत्र चाहिए महाराज, भगवान तो कण कण में विराजमान। जैसे नामदेव जी ने कुत्ते में भी भगवान को पा लिया। नामदेव जी महाराज एक बार रोटियां बना रहे थे, रोटी पका रहे थे, कुत्ता आया, 2 रोटी उठाकर भाग गया। अब कल्पना कीजिए यदि नामदेव की जगह पर हम होते तो क्या करते? चिमटा लकड़ी जो कुछ भी हाथ में आता पीछे पड़ जाता। लेकिन नामदेव जी ऐसा नहीं, घी की कटोरी लेकर पीछे जा रहा। अरे महाराज इतनी भी क्या जल्दी थी, घी तो लगा दो। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। है कण कण में झांकी भगवान, वो नेत्र हमारे पास होने चाहिए। और ये भी मान लीजिए महाराज भगवान आ भी गए तो हम उन्हें कहाँ बैठाएं? हमारे हृदय के अंदर तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विषय वासनाओं की कालीमा जमी हुई। उससे पहले तो हमें अपना हृदय स्वच्छ करना पड़ेगा। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे? पहले हमें अपने हृदय को स्वच्छ करना पड़ेगा। और संत कहते हैं महाराज भगवान खोजने से नहीं मिलते, भगवान खोजने से नहीं मिलते, अपितु भगवान में खो जाने से मिलते। उनमें खो जाने से उनकी प्राप्ति होती है। हमारा जो चीज हमारे अंदर ही नहीं होगी उसे हम बाहर कैसे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। एक बार एक व्यक्ति था, उसने देखा कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और एक डॉक्टर बैठा है सामने। वो उनको चश्मा लगाता है और शीशा बदलता है, देखो भाई तुम्हें पढ़ने में आया कि नहीं, और उसे पढ़ने में आ जाए तो उसका लेंस डाल दो। अब हमारा वो भी लाइन में लगे। अब काफी समय बाद उसकी भी बारी आई तो डॉक्टर ने चश्मा लगाया, लेंस डाला। हाँ भाई देखो पढ़ने में आया? उसने कहा नहीं आया। डॉक्टर ने फिर से लेंस बदला, अब देखो आया? नहीं आया। तीसरी बार फिर से बदला, 4 बार, यानी कि डॉक्टर के पास जितने लेंस थे डॉक्टर ने सारे बदले, लेकिन उसे पढ़ने में नहीं। अंत में डॉक्टर ने पूछा, भाई साहब ये बताओ तुम्हें पढ़ना आता है या नहीं? अब वो कहने लगा महाराज पढ़ना ही आता तो आपके पास क्यों आता? कहने का भाव, जो चीज हमारे अंदर नहीं होगी हम उसे बाहर कैसे देखेंगे? नहीं देखेंगे। उससे पहले हमें गोविंद से कोई ना कोई रिलेशन, कोई ना कोई संबंध बनाना पड़ेगा। कोई भी कई भाव है हमारे पास, दास्य भाव। कोई भक्त अपने भगवान को अपना स्वामी बनाकर, अपना इष्ट मानकर उनकी उपासना करती। कई माताएं भगवान को अपना पुत्र मानकर वात्सल्य भाव से भगवान को भजती। और प्रेमियों, ये बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि जो सच्चे हृदय से भगवान से संबंध बनाता है, भगवान भी इस संबंध को पूर्णतः निभाते हैं। आप संबंध तो बनाइए। पटना में एक माता जी थी, वृद्ध अवस्था थी, उनका कोई नहीं करे संसार, वो केवल अकेली थी। तो एक दिन संतों की टोली आई महाराज। मैया ने संतों का खूब सत्कार किया, खूब आदर किया। संत बड़े प्रसन्न हुए। संत जैसे ही जाने लगे, संतों ने कहा कि मैया हम आपकी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए, मांगो आपको क्या चाहिए? मैया ने कहा महाराज मुझे चाहिए तो कुछ नहीं, बस कोई जीने का सहारा नहीं। मैं किसके सहारे जी? आप मुझे कुछ ऐसी चीज दीजिए मैं जिसके सहारे जी सकूं। संतों ने कहा अरे मैया जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान। और उन संतों ने थैले में से अपने लड्डू गोपाल जी को निकालकर मैया को थमा, लो मैया आज से यही तुम्हारा पुत्र है, यही सब कुछ। मैया बड़ी प्रसन्न हुई। मैया कहने लगी ठीक है ये मेरा पुत्र तो है, लेकिन इसका नाम तो रख दो। अरे इनका नाम तो रख दो। संतों ने उनका नाम रखा बाल मुकुंद। क्या नाम रखा? बाल मुकुंद। अब तो मैया बड़ी खुश महाराज, पूरे दिन अपने लल्ला का श्रृंगार करे, सिखलाए मिलाए, अपने बालक के समान अपने पास सुलाए। काफी समय बीत गए।
अब एक दिन गांव में हल्ला मचा मारा, आहू आया आहू आया आहू आया, जो छोटे छोटे बच्चों को उठा ले जाते। अब तो मैया बड़ी घबरा गई, अरे भाई मेरा तो एक ही लल्ला ऐसे ले जाएगा, तो अभी तो ये चलना भी नहीं सीखा है। अब तो मैया महाराज खिड़की दरवाजे सब बंद करके पूरे दिन अपने लल्ला को सीने से लगाए, दूरी नाम करे मारा। अब एक दिन रात्रि में मैया अपने लल्ला को अपने पास सुलाकर सोई हुई थी, और अचानक से गांव में हल्ला मच गया, आहू आ गया आहू आया आहू आया। और मैया जैसे हड़बड़ाहट में उठी तो जो उनके बाल मुकुंद थे वो नीचे गिरे। अब तो मैया ने उठती देखा, अरे मेरा बाल कहाँ गया, रो रही है मैया, मेरे बच्चे को उठा ले गया, मेरे बाल मुकुंद को उठा ले गया, मैं किसके सहारे से। रोते रोते महाराज उनके प्राण निकलने ही वाले थे कि चतुर्भुजनाथ भगवान प्रकट हो, और भगवान कह रहे हैं मैया मैं ही तुम्हारा लल्ला हूं, मैं ही तुम्हारा बालक हूं। और मैया इतनी भोली भाली, अरे नहीं नहीं तुम मेरे लल्ला नहीं हो सकते, तुम तो इतने बड़े हो, तुम्हारे तो चार चार हाथ है, मेरे लल्ला के तो छोटे छोटे दो ही हाथ हैं। और मैया के उस भोले से भाव पर भगवान वही बाल मुकुंद बनकर मैया की गोदी में आ जाते। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान प्रेम के बंधन में बंधने का, प्रेमियों ने जो बनाया बंधन, और प्रेम के बंधन में मोहन